वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं वर्षा ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मानक भाषाओं के ऊपर। मानक भाषाएं। भारत के नागरिक हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी मानक भाषाएं। इतनी बेसिक नॉलेज तो खैर सबको होनी चाहिए, और आने वाली यूथ जो जनरेशन है उसको तो अपनी मानक भाषाओं के बारे में जो है हल्का फुल्की जो है भारत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मानक भाषा हैं, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उस समय पर हमारी कितनी मानक भाषाएं थीं जो ऐड करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में? वो थी हमारी 14 भाषाएं, जी की थी 1950 में। आपको बताऊंगी मैं आगे कितनी भाषाएं थी। अब लोगों ने डिमांड करी कि हमारी भाषाओं को भी इसमें ऐड करो, तो इसमें एक अमेंडमेंट किया गया +1। अगर मैं प्लस लिख रही हूँ तो आप समझ जाना कि इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब सुधार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको कब जोड़ा गया? 1967 में। और कौन सी भाषा थी ये थी सिंधी भाषा। ये थी सिंधी भाषा। लोगों ने फिर डिमांड करी कि हमारी भाषाओं को भी इसमें ऐड करा जाए, तो इसमें फिर ऐड करा गया, मतलब फिर अमेंडमेंट किया गया 3 भाषाओं को, जो कि कब था? 1992 में। कौन कौन सी भाषा थी वो थी हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब 2003 में कौन कौन सी भाषाएं ऐड करी गई? 2003 यानी कि इससे 21-22 साल पहले, या तो हम बहुत छोटे थे या फिर हम पैदा ही नहीं हुए थे, लोगों ने डिमांड करी कि इसमें हमारी भाषा को भी ऐड किया जाए। तो एक और अमेंडमेंट किया गया जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब? 2003 में। कौन कौन सी भाषा थी ये थी हमारी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये भाषाएं इनमें ऐड करी गई। देखिए, इसमें अमेंडमेंट किया था 21वां संशोधन करके। 21वां अमेंडमेंट था ये जो ये तीसरी भाषा जोड़ी गई ये थी 71वां। आप इसको एक ट्रिक से याद कर लेना जी। ये चौथी भाषा जोड़ी गई 2003 में। 21वां और 71वां, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 92वां संशोधन। तो ये 92वां संशोधन करके, ये 21वां, ये 71वां और ये 92वां संशोधन करके। सन मैंने आपके पास लिख दिया। 1950 में पहले हमारी 14 मानक भाषाएं थीं, और हमारे जो राज्य थे वो भी 14 ही राज्य थे हमारा भाषाई आधार पर। उसके बाद अब कितने जो हैं राज्य हैं वो 28 राज्य हैं, आप सबको पता होगा, और हमारे 8 यूटी हैं। देखिए, इसको ऐड करा गया 21वां संशोधन करके। ये एक अमेंडमेंट करा गया 1967 को। सिंधी भाषा, ये सिंधी भाषा बोली जाती है सिंध के इलाके में, जो पाकिस्तान और भारत के बीच का जो सिंध का इलाका है ना, वहाँ पर बोली जाती है। और ये इसमें 71वां अमेंडमेंट किया गया 1992 में। कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा महाराष्ट्र के बेल्ट के आसपास, गोवा महाराष्ट्र। और मणिपुरी भाषा जो है वो मुख्य रूप से मणिपुर में ही बोली जाती है। नेपाली भाषा नेपाल में। जब भी 2003 में ऐड करेगी बोडो भाषा। इसको आप ऐसे याद कर लेना, यहाँ से बोडो का डो, यहाँ से डोगरी का, यहाँ से डो, ठीक है ना। मैथिली, दोनों में थाली ली, मैथिली और संथाली। बोडो भाषा कहाँ पर बोली जाती है? अच्छा, ऐड करेगी बोडो भाषा। ये बोडो भाषा बोली जाती है बोडोलैंड के आसपास। ये डोगरी भाषा बोली जाती है कश्मीर, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के आसपास। और ये मैथिली भाषा बोली जाती है बिहार झारखंड की बेल्ट के आसपास। और ये संथाली भाषा बोली जाती है बिहार झारखंड उड़ीसा बेल्ट के आसपास। देखो, ये जो भाषाएं ये ऐड करेगी, मैंने आपको बता दी कि कहाँ से जो किस बेल्ट में बोली जाती हैं, कौन सा संशोधन करके और कौन से सन में अमेंडमेंट करके इनको जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, जो ABCD के फॉर्मूले से आप इसको याद कर सकते हो कि 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। देखिए, सबसे पहले A, B, C, D, E, F को भूल जाइए, G, H, I, J, K 2 बार है, फिर L, M 2 बार है, फिर O, P, S, T और TU। देखो, ये कितनी भाषा हो गई हमारी? 14 भाषा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन कौन सी भाषाएं हैं? A से याद रखना असमिया भाषा, ये असम, मुख्य रूप से असम में बोली जाती है। B से बंगाली भाषा, G से गुजराती भाषा, और H से हिंदी भाषा, K से कन्नड़, K से कन्नड़, K से कश्मीर के आसपास जो ये बोली जाती है। M से मलयालम, ये जो केरला में बोली जाती है मलयालम। मराठी, ये उड़िया, उड़ीसा में बोली जाती है। P से पंजाबी,
एस से संस्कृत, टी से तमिल, टी से तेलुगु और यू से उर्दू। इन्हीं ABCD के फॉर्मूले से हम इन भाषाओं को याद कर सकते हैं, जो कि हमारी भाषा, ये जो पहली मानक भाषाएं थी 14 भाषाएं, उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट करके, जो कि मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।